नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर अब आशा वर्कर यूनियन की ओर से भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताया जा रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन का दावा किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में आशा वर्कर यूनियन की प्रधान किस तरह से सिस्टम की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनीता है। मैं आशा वर्कर यूनियन की राज्य की प्रधान हूँ। आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश में अलग अलग दिनों पे हम हड़ताल का नोटिस दे रहे हैं। 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। आशा वर्कर्स भी पूरे देश में इस हड़ताल का हिस्सा है कि हमारी कुछ मांगे हैं और हमारी समस्याएं भी हैं जिन पर हरियाणा की सरकार बात नहीं करना चाहती। आज अगर हम हरियाणा की बात करें तो कई महीने से तो आशा वर्कर्स को वेतन नहीं मिला है। एक बार सेंटर का शेयर सरकार दे देती है, एक बार राज्य के शेयर के पैसे सरकार दे देती है। आशा वर्कर्स को जो थोड़ा बहुत मानदेय सरकार दे रही है उसमें अनेकों तरह से कटौती की जाती है। सब सेंटर के स्तर पर एएनएम और आशा को मिलकर काम करना होता है। आशा वर्कर को हर महीने अपना सेल्फ अप्रेजल भरना होता है। अगर आशा वर्कर एएनएम के काम को करने से मना कर देती है, उनकी मर्जी से काम नहीं करती, इनके ऊपर एमओ भी है, मेडिकल ऑफिसर, और जो पीएचसीओ में बैठे हैं, सीएचओ जो सब सेंटरों पे बैठे हैं, सब अपनी मर्जी से आशाओं से काम करवाना चाहते हैं। अगर वो किसी के भी काम को मना कर देती हैं तो वो उनको नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं और उनके सेल्फ अप्रेजल पर साइन नहीं करते। यह बहुत बड़ा शोषण है। आशा वर्कर इससे परेशान है। टीबी के जो सैंपल होते हैं, गांव में से सैंपल तक जो है आशाओं से सरकारी हॉस्पिटलों में मंगवाए जाते हैं। आशा के गांव से कई किलोमीटर जो है सब सेंटर पड़ता है। ये बहुत गलत बात है। ये जो है टीबी की बीमारी को खत्म करने की मुहिम नहीं है, ये टीबी की बीमारी को फैलाने की मुहिम है। अधिकारियों को इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा काम उनको किस तरीके से करवाना चाहिए। ये जो धमकियां दी जाती हैं बार बार, इन धमकियों से आशा वर्कर्स परेशान है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग के ढांचे के अंदर जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर इतनी खामियां हैं, इतनी कमजोरियां हैं जिनको सरकार को ठीक करना चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में, चाहे पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, जिले के अस्पताल तक में भी अल्ट्रासाउंड की एक मशीन कहीं कहीं पर आई है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं, लैब अच्छी नहीं, अगर लैब है तो उसमें टेक्नीशियन भर्ती नहीं कर रखे, जो दवाइयां हैं वो दवाइयां भी प्रॉपर नहीं होती सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। इन परिस्थितियों के अंदर जो आशा वर्कर जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं। सारी समस्याएं आशाओं को फेस करनी पड़ती हैं। जब यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों को, जनता को इलाज नहीं मिलता तो उसका गुस्सा भी आशाओं पर ही जनता उतारती है। आशा वर्कर्स तमाम समस्याओं का सामना कर रही है। सरकार एक तरफ जो है दावा करती है कि जनता के लिए बेहतर सुविधाएं दी हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जो सरकार लेकर के आई है, जिसमें केवल ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले के भी सारे खर्च जो है जनता को खुद वहन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन से बाद जो महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं वो भी जनता को खुद ही खरीदनी पड़ती हैं। और जो ये आयुष्मान की स्कीम है, जितने भी हॉस्पिटल चलते हैं, तमाम जो जिले के इंचार्ज हैं, चाहे वो सीएमओ है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, वो वहाँ पे कमीशन लेकर के सारे सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों के आयुष्मान कार्ड को चालू रखते हैं और वहाँ पे जो कमियां करते हैं, खामियां करते हैं, जनता को जो परेशानी उठानी पड़ती है, उनकी जब शिकायतें होती हैं तो उन शिकायतों का कोई निवारण नहीं किया जाता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बेहद गलत है। हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर देखिए, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टोरों पे एमटीपी की किट मिलती है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि लड़कियां जो है पैदा होनी चाहिए, लड़कियों को जो है बढ़ाने का दावा करती है। हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है कि लड़कियां लड़कों के बराबर पैदा होनी चाहिए, जबकि जो जांच होती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही होती होंगी। वो मशीनरी कहाँ से बनती है, कहाँ से आती है, क्या इस बात का सरकार को नहीं पता? उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। एमटीपी की जो किट खुले धड़े आम धड़ल्ले से बिक रही हैं, उन पे रोक लगाए जाने की जरूरत है। लेकिन कमीशन लेने के चक्कर में जो है इस सब पे पर्दा डाला जा रहा है और सब कमियों का, कमजोरियों का ठीकरा आशाओं के सिर फोड़ने की कोशिश की जाती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, चाहे वो गांव के स्तर पर पीएचसी है, पीएचसी में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। पीएचसी पे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होनी चाहिए ताकि वहाँ डिलीवरी अच्छे तरीके से हो सके। और प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल की जो डिलीवरी की दर है, जो काम का बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, उसको कम किया जा सके। डॉक्टरों का जो व्यवहार है वो काम की वजह से भी हम कह सकते हैं कि वो खराब हो, हमें नहीं पता वजह क्या है। उन वजहों का पता लगाया जाना चाहिए और नीचे से लेकर ऊपर तक स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों को व्यवहार के सुधार की जरूरत है।
हम ऐसा महसूस करते हैं। मांग करते हैं कि सारे अधिकारियों का जो है व्यवहार सुधरे और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए। आशा वर्कर्स की वेतन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। 3-3 महीने हो गए आशा वर्कर्स को कहीं पे भी जो है वेतन नहीं मिला है। हर बार का ये काम है, हमें जो है नारे लगाने पड़ते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। हमें हर 3-4 महीने में नारे लगाने पड़ते हैं, तब हमारा वेतन हमें मिलता है। और काम सरकार हमें एक IAS ऑफिसर से भी ज्यादा का देती है। तो फील्ड में काम करते हैं, रिटर्न वर्क पूरा करते हैं, और अब सरकार कहती है कि आप ऑनलाइन काम भी करो। जबकि ऑनलाइन काम तकनीक का हिस्सा है, ये आशाओं के बस का नहीं है। और अगर आशा करना भी चाहे तो उनके पास समय नहीं है। जब हमारे पास समय ही नहीं है, दिन में 12 ही घंटे होते हैं, तो हम इतने काम कैसे करें? सरकार को खुद भी सोचना चाहिए। ये तकनीकी काम है, इसके लिए सरकार को अलग से भर्ती करनी चाहिए। तमाम आशाओं को सरकार पक्का करे। जब तक पक्का नहीं कर सकती तब तक 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दे और सारी सामाजिक सुरक्षा लाभ हमें मिलने चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे अपनी बैठक कर रहे हैं और 12 फरवरी की हड़ताल में हम 100% शामिल होंगे। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।